फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंप्लीफिकेशन से कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है x का वैल्यू मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 5 टू द पावर रूट x इज इक्वल टू 125। ऑप्शन है 9, 3, 12, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है और इसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इसे आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। 5 टू द पावर रूट अंडर x इज इक्वल टू 125। इसको करते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर क्यूब। क्यों? 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 हो रहा है, इसलिए 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। करने का पर्पस आपको अभी तुरंत मालूम चल जाएगा। 5 टू द पावर रूट अंडर x इज इक्वल टू 125 को हम 5 टू द पावर क्यूब। इसे करने का मेरा मकसद था कि बेस मेरा सेम हो जाएगा तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। एक a टू द पावर अगर m इज इक्वल टू a टू द पावर n हो, बेस अगर सेम हो तो ये दोनों m बराबर n हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लागू करेंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, रूट अंडर x इज इक्वल टू 3। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना हो जाएगा, रूट अंडर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। यही मेरा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत लोग इन्हें आराम से गलती करके आते हैं, जबकि ये इसको सॉल्व किया जा सकता है आराम से। ठीक है, लेट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देख सकते हैं। x टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 9। ठीक है, तो इसको x टू द पावर x इसको तोड़ सकते हैं, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 9। ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है। एक फॉर्मूला a टू द पावर m प्लस n जो होगा वो हो जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर। ये सब बेसिक सवाल है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखते रहिए। अगर दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर जो है वो ऐड हो जाता है एक बेस को। ठीक है, मैं वही कर दिया इसको। आप क्या करेंगे, इस 3 टू द पावर x को हम अलग, x वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं। x टू द पावर x 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9। इसको लिख सकते हैं आगे। आप क्या करेंगे, x टू द पावर 3 पावर सेम है तो क्या कर सकते हैं, टू द पावर x हो जाएगा 3 टू द पावर 9। यही वाला है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई है। a टू द पावर m बाई b टू द पावर m हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई b टू द पावर m। मैं इसी को लागू किया है, यही वाला फार्मूला को मैं इसमें लागू किया है। ये इसको हम x को a मानते हैं और 3 को b, तो दोनों का चूंकि पावर सेम है तो हम x बाई 3 को एक पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। मेरा क्या है, x बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू पावर 9 है। 3 टू पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बाई 3 लिख सकते हैं टू द पावर 9। करने का मकसद क्या था, इसको बताते हैं। 9 बाई 3 9 बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यही तो 3 था मेरा। ठीक है, अब आपको देख के आराम से पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं एक तरफ लाता हूँ, x बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 बाई 3 टू द पावर 9। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड x का वैल्यू 9। कैसे होगा, x जो है यहाँ पर वो क्या है, 9 के बराबर है, ये भी x क्या है, 9 के बराबर है, इसलिए x का वैल्यू दोनों साइड अगर कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू 9 है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है मेरा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन, कितना आराम से। रूट अंडर x, क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x बाय रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x इज इक्वल टू 2। दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो x इंटू x कितना होता है, रूट अंडर x इज इक्वल टू x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x 2 रूट अंडर x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू
इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट x 4 रूट अंडर x, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट अंडर x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x स्क्वायर, 16 x स्क्वायर हो जाएगा। अब x को काटेंगे नहीं, अभी देखते हैं कैसे, तो x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रूट अंडर x को हम x लिख सकते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसको एक मिनट, एक रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 16 इधर जाएगा तो कितना, 16 x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x कॉमन नहीं है तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू x माइनस 16 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 16, मगर ये x इज इक्वल टू 0, इसमें दो यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, रूट अंडर x को 0 करो, रूट अंडर x 0 बटे रूट अंडर x 0 प्लस रूट अंडर x 0, 0 बाई 0 हो जाता है, जबकि मेरा ऑप्शन राइट हैंड साइड में कितना ऑप्शन 2 है, लेकिन 16 को अगर पुट करेंगे तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा, ऐसे रूट अंडर 16 प्लस इंटू रूट अंडर 16 बाई रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 16, तो 4 बटे 4 प्लस 4 16 बटे 8, 2 ऑप्शन है, तो राइट साइड में 2 ही आंसर है, इस ऑप्शन सॉरी 2 है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू जो है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यही 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नहीं दिए थे लेकिन उसका आंसर क्या है 16, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कैसा लग रहा है मेरा सवाल, कुछ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।